सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज इस वीडियो में मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें आप अगर अपनी प्रोफाइल के साथ करते हो, अपनी जीएमबी प्रोफाइल में करते हो, तो शायद आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है, टेम्परेरी ब्लॉक हो सकती है, अनवेरीफाइड हो सकती है, या गूगल के द्वारा वो हमेशा के लिए ब्लॉक या सस्पेंड हो सकती है। तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए और दोबारा से आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़े, दोबारा से आपको उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना पड़े या हेल्प एंड सपोर्ट पर जाके आपको एविडेंस देना पड़े। तो अगर आप अपना टाइम और एनर्जी बचाना चाहते हो तो इन चीजों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। तो कौन सी होने वाली है ऐसे 5 गलतियां, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1 होने वाली है, जब हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, गूगल पे लाइव हो जाती है, तो हमें अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा चेंजेस बार बार नहीं करने हैं, फ्रीक्वेंटली चेंजेस हमें नहीं करने हैं, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो मेरी ये प्रोफाइल है और मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ, ठीक है। तो एडिट प्रोफाइल करने में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक मेरा नाम, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरी बिजनेस कैटेगरी, ओपनिंग डेट, मेरा फोन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करनी है। मान लो आपको अपना डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, आज आपने अपना डिस्क्रिप्शन चेंज किया, तो आप 24 घंटे के लिए एटलीस्ट अवॉइड करो अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज करने के लिए। आपको बार बार अपना बिजनेस नेम चेंज नहीं करना है, बार बार अपनी बिजनेस कैटेगरी गूगल पे चेंज नहीं करनी है, राइट। अगर आप बार बार ऐसी चीजें करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हो, तो गूगल को लगता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है और उसको आपकी प्रोफाइल को रीवेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप स्पैम कर रहे हो। तो बार बार आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी प्रोफाइल के सस्पेंशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। इसका सोल्यूशन क्या है? मान लो आपने आज बिजनेस नेम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपडेट किया, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन अपडेट किया, तो एटलीस्ट 12 से 24 घंटे का इंतजार करो उसको री अपडेट करने के लिए या कोई और इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए। जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो ये सारी चीजें आपसे एक बार पूछता है, आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता है, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछता है, आपसे आपका सारे लिंक्स पूछता है, एड्रेस पूछता है, सर्विस एरिया पूछता है। उसी टाइम आप अपने सब जितना भी आपकी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन है पहली बार में ही सही डाल दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको चेंज करना है, एक टाइम के बाद आपको कुछ चेंजेस वहां पे चाहिए, तो इतनी जल्दी एक बार में सारे चेंजेस मत करो। धीरे धीरे करके अपने चेंजेस को अपडेट करो, एक एक कॉलम को लेके उस पर काम करो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहली मिस्टेक क्या हुई कि अपनी प्रोफाइल पे चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं करने हैं, प्लान्ड करके करने हैं, स्लोली करने हैं, ताकि गूगल को लगे कि आप जेन्युइन वहां पे चेंजेस कर रहे हो और उसमें कम से कम 24 आवर्स का गैप लेना है, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या होने वाली है? दूसरी मिस्टेक यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा रिव्यूज लेने लगते हैं शॉर्ट स्पैम में। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि आपको जीएमबी पे बहुत सारे रिव्यूज सेल करती हैं, वो चार्ज करती हैं, और आप बहुत सारे ईमेल आईडी से बॉट्स के थ्रू आपको बहुत ज्यादा रिव्यूज आपके प्रोफाइल पे आ जाते हैं। और या फिर कभी कभी एज अ बिजनेस आपके पास कोई रेस्टोरेंट में पार्टी होती है, या फिर बहुत सारे लोगों को आप अपना रिव्यू के लिए लिंक शेयर कर देते हो और बहुत सारे लोग आपको एक ही दिन में रिव्यू कर देते हैं। हो सकता है कि आपके रिव्यू स्पैम ना हो, बॉट ना हो, या जेन्युइन रिव्यूज हो, तब भी गूगल को लग सकता है कि इतने सारे रिव्यूज इस प्रोफाइल पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये किसी गलत तरीके का सहारा ले रहे हो या फिर स्पैम रिव्यूज करा रहे हो अपनी रैंकिंग को इफेक्ट करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को, रेटिंग को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए। तो भी गूगल आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। आपको अपने रिव्यू का क्वांटिटी को मेंटेन करना है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। मान लो आपने आज मंडे को 10 रिव्यूज लिए, और ट्यूसडे को आपने 8 रिव्यूज लिए, फिर आपने वेडनेसडे को फिर से 12 रिव्यूज लिए, तो थर्सडे को आपको अचानक से 50 रिव्यूज नहीं ले लेने हैं। आपको एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, राइट। अगर आप फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हो तो गूगल को ये समझ में आता है कि आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, वहां पे इतने लोग आते हैं, आप उनसे, वो आपको रिव्यू करते हैं, वो आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके रिव्यू करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहां पे आप एक्सेसिव रिव्यूज ले लो या फिर बिल्कुल रिव्यू किसी दिन ना लो, ठीक है। आपको अपने रिव्यू की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, उसको जेन्युइन तरीके से लेना है और जेन्युइन तरीके से उसका रिप्लाई करना है। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको स्पैम रिव्यूज तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। किसी एजेंसी के थ्रू वो कह रही है आपको कि मैं आपको बहुत सारे रिव्यूज दे दूंगी, आपकी रेटिंग एक दिन में 4.5 हो जाएगी। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज अगर आप करते हो तो आपकी रेटिंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका गूगल में बिजनेस प्रोफाइल वहां पे सस्पेंड हो सकता है, या फिर आपकी जो एसईओ रैंकिंग है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा गिर जाएगी। बिकॉज गूगल जो है वो बहुत जल्दी रिव्यूज को अंडरस्टैंड करता है, उसका जो एल्गोरिदम है वो फेक रिव्यूज को बहुत जल्दी हिट करता है, और आपकी रैंकिंग में और आपके सस्पेंशन में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका प्रोफाइल वहां पे सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तीसरी गलती होने वाली है कि आपको डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं बनानी है, राइट। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक एड्रेस होता है, उनका एक ऑफिस होता है, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो
एक शहर के अंदर 4-5 अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लें, मल्टीपल एड्रेस पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लें, ताकि अलग अलग जगह से उनको इंक्वायरी आ सके, अलग अलग जगह से उनको कॉल आ सके। उनका खुद का कोई ऑफिस भी नहीं होता है, वो अपने क्लाइंट के घर पे या अपने किसी फैमिली के घर पे या अपने ही 3-4 घरों पे अपने लिस्टिंग को क्रिएट करने लगते हैं, अपने सेम नाम से क्रिएट करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपकी ओरिजिनल लिस्टिंग है, जो आपकी ओरिजिनल एड्रेस पे है, वो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो डुप्लीकेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो भी एक स्पैम में गूगल काउंट करता है। तो अगर आप ऐसा करते हो, अपनी बिजनेस की बार बार डुप्लीकेट लिस्टिंग करते हो, तो आपका बिजनेस हमेशा के लिए वहां से सस्पेंड हो सकता है, और आप उस नाम से उसको दोबारा अगर बनाते हो सेम एड्रेस पे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको वहां पे फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। तो आपको डुप्लीकेट लिस्टिंग नहीं करनी। इसका सोल्यूशन क्या है? मान लो आपका जो बिजनेस है उसके आपने 4 ऑफिसेस खोले हुए हैं, आप 4 जगह से ऑपरेट करते हो, कोई ऐसा बिजनेस आप प्रोवाइड करते हो, आपके 4 स्टोर हैं पूरे शहर के अंदर, तो आपको हर स्टोर के अंदर अपना एक वैलिड प्रूफ रखना है, उस एड्रेस का एक वैलिड प्रूफ रखना है, ताकि जब आप उस एड्रेस पे अपनी लिस्टिंग बनाओ, तो गूगल को आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करके दिखा पाओ, प्रॉपर एविडेंस दे पाओ, प्रॉपर वीडियो बना के जहां पे आपका बोर्ड लगा हो, जहां पे आपका बैनर हो, जहां पे आपके इक्विपमेंट्स हो जिससे आप बिजनेस करते हो, वो सारी चीजें अवेलेबल हो, तभी आप मल्टीपल लिस्टिंग बनाओ। नहीं तो आप मल्टीपल लिस्टिंग ट्राई मत करो, आपकी ओरिजिनल लिस्टिंग खराब हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा लॉस वहां पे फेस करने को मिलेगा, ठीक है। चौथी मिस्टेक होने वाली है कि आपको क्या होता है कि जैसे हम लोग जब गूगल माई बिजनेस पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, एज ए बिजनेसमैन हम चाहते हैं कोई उसको मैनेज करे, कोई उस पर डेली पोस्टिंग करे, कोई उस पर डेली फोटो अपडेट करे, रिव्यू मैनेज करे। तो बहुत सारी एजेंसीज को हम वहाँ पे एक्सेस दे देते हैं, या किसी फ्रीलांसर को हम एक्सेस दे देते हैं, या फिर हम अपनी ही ईमेल आईडी में उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं। तो आपको मल्टीपल एक्सेस बहुत स्पीड से यहाँ पे नहीं देने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल एक्सेस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप मल्टीपल एक्सेस दे भी रहे हो, तो इनको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। आपने नई नई प्रोफाइल बनाई, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ऐड कर लिया, तो गूगल उसको भी स्पैम काउंट कर सकता है। आपने 2 एक्सेस आज दिए, फिर आप कुछ एक्सेस बाद में दे दो, अगर आपको मल्टीपल लोगों को एक्सेस देना है। और आप जिनको एक्सेस दे रहे हो, वो ये ध्यान रखना है कि वो लोग जिनको आप एक्सेस दे रहे हो वो वेरीफाइड लोग हों, उनकी आईडी एटलीस्ट वेरीफाइड हो। उनकी आईडी के थ्रू ऐसा ना हो कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हो जो उस आईडी से बने हुए हो, जो ऑलरेडी ब्लॉक हो, स्पैम हो या सस्पेंडेड हो। तो गूगल कहीं ना कहीं आपकी भी आईडी को स्पैम मानेगा अगर आप वहां पे एक्सेस देते हो, और आपके ब्लॉक होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को एक्सेस दे रहे हो, तो उस पर्सन से बोलना है कि अगर मैं आपको आज एक्सेस दे रहा हूं, इसको शॉर्ट एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने आपको आज अपने आईडी का एक्सेस दे दिया, तो आप 24 आवर्स बाद उस पर काम करना शुरू करो। पहले 12-15 घंटे बहुत ज्यादा चेंजेस मत करो, राइट। मान लो हमने किसी मैनेजर को या किसी एजेंसी को अपनी आईडी का एक्सेस दिया, और उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक दिन में ही अपडेट कर दिया, तो गूगल को ये लग सकता है कि ये आईडी हैक हो गई है, या फिर ये प्रोफाइल हैक हो गई है, और कोई इस प्रोफाइल को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। उस सिचुएशन में भी आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी, और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर से हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे, प्रॉपर मेल लिखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, और आपका बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस होगा। तो चौथी मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है, आपको एक्सेस देना अवॉइड करना है, कम से कम लोग को एक्सेस देना है, और जिनको देना भी है उन पे इन चीजों को बहुत ज्यादा टेक केयर करनी है कि वो लोग बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सेस मिलते ही ना करें। एटलीस्ट गूगल को ये फील हो कि जो एक्सेस गया है जेन्युइन पर्सन को वहां पे गया है। पांचवी मिस्टेक होने वाली है जो आपको यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, कि आपको अपने नाम में कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। मान लो अगर आप अपने नाम में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस प्रोफाइल के अंदर कि मैंने नाम के नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया था। ये मैंने अपने रेस्टोरेंट का नेम लिखा, फिर मैंने आगे बहुत सारे कीवर्ड्स का जिन पे मैं रैंक करना चाहता हूँ, एसईओ करना चाहता हूँ, उनको यहाँ पे लिस्ट कर दिया। इस सिचुएशन में भी गूगल ने क्या किया, ऑटोमेटिक मेरे कीवर्ड्स को हटा के यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो गूगल ने कर दिया, बट मोस्ट केसेस में गूगल क्या करता है कि उस बिजनेस को अनवेरिफाइड कर देता है, सस्पेंड कर सकता है, और उसको रीवेरीफाई करने को बोलता है। तो आपको अपने नाम के आगे कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं डालने हैं, सिर्फ आपके जो रेस्टोरेंट का या फिर आपके बिजनेस का रियल नेम है वही यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया नाम के अंदर, तो आपका बिजनेस ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना ही है, एसईओ करना ही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में यूज करो, आप इमेजेस पे उसको यूज कर सकते हो, आप कंटेंट में उसको यूज कर सकते हो, बट नाम के पास आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है गूगल की पॉलिसी, कि जब भी आप कोई इमेज गूगल पे अपलोड करते हो, तो उस इमेज के ऊपर आपका फोन नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, कोई ऐसा स्पेशल ऑफर नहीं लिखा होना चाहिए जो गूगल को लगे कि आप अपने ऑडियंस को या आप अपने कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव पॉलिसी भी दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल की पॉलिसी में खुद लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, कोई कंटेंट गूगल ने बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट अपलोड कर रहे हो, तो आपको अपना फोन नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, राइट। या फिर कॉल नाउ का बटन अपने
कंटेंट के ऊपर नहीं लिखना। आप वीडियो बना के डाल रहे हो, आप ग्राफिक डाल रहे हो, कॉल नाउ का एक्शन बटन आपको ग्राफिक के वीडियो के ऊपर नहीं लिखना। वहां पे खुद गूगल अपना बटन देता है, आपका जब नंबर अप्रूव हो जाएगा तो खुद ब खुद कॉल नाउ का बटन आएगा, आप उसको वहां पे अटैच कर सकते हो, ठीक है, या विजिट वेबसाइट के बटन को अटैच कर सकते हो। बट आपको अपने कंटेंट के ऊपर कोई भी फोन नंबर या कोई भी कॉल टू एक्शन या ऐसा ऑफर नहीं डालना है। अगर आप बार बार ऐसी चीजें करते हो तो आपकी पोस्ट रिजेक्ट होगी, बार बार जो कंटेंट अपलोड करोगे वो तो रिजेक्ट होगा ही होगा, बट आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी प्राइमरी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है गूगल पे पोस्टिंग करते वक्त, उस पे एसईओ करते वक्त, उस पे काम करते वक्त, जो कि आपको आपकी सस्पेंशन से बचाएंगे, आपके प्रोफाइल को ब्लॉक होने से बचाएंगी, ठीक है। एक पॉलिसी यहां पे और होती है जो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। एक पॉलिसी यहां पे ये भी है, अगर आप एक नई प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कोई को वर्किंग एड्रेस यहां पे नहीं लेना है। को वर्किंग एड्रेस या फिर वर्चुअल एड्रेस क्या होता है कि आपकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है जहां पे अपने कस्टमर को आप सर्व करते हो, या फिर अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो तो कोई आपका ऑफिस नहीं है, लेकिन आपने किसी भी लोकेशन को लिस्ट करके गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बना दिया। उस चांसेस में आपकी वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर आपके ऑलरेडी ऐसा है तो कभी कभी गूगल उसको सस्पेंड कर देगा और आपको वेरिफिकेशन करने के लिए दोबारा बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो तो एटलीस्ट एक रियल एड्रेस पे ही बनाओ, जहां पे आपका एटलीस्ट एक बैनर, बोर्ड, आपके बिजनेस के इक्विपमेंट, यहां जहां पे आप गूगल को ये शो कर पाओ कि ये बिजनेस एक फिजिकल लोकेशन से बिलोंग करता है और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कस्टमर को सर्व करते हो, उनको सर्विस देते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डिटेल में इन टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ लो। 2025 में नया साल आ चुका है, इस साल में पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अपडेट हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपना एसईओ करते वक्त अपनी फिजिकल लोकेशन को सस्पेंड करा लो या अनवेरीफाइड करा लो, जिसकी वजह से आपका एसईओ खराब हो जाए। तो इन कुछ 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपका बिजनेस ब्लॉक नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। अगर तब भी सस्पेंड हो गया है या जिनका ऑलरेडी हो गया है वो डिस्क्रिप्शन में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा या फिर एक वीडियो बनाने की पर्टिकुलर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करो, और अगर अपने जीएमबी का एसईओ करना चाहते हो, उसको गूगल पर रैंक करना चाहते हो, कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं पर्टिकुलरली, तो उसके लिए आप ये वाला ऊपर जो मैंने वीडियो लिंक किया है ये देख सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को यहाँ पे अवॉइड करो, अच्छे से अपना एसईओ करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।